Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a half yearly sample paper for class 7th NCERT of संस्कृत दीपकम। इसका एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आई होप कि प्रीवियस सैम्पल पेपर्स जो मैंने बनाए हैं उसको आपने प्रैक्टिस किया है और आपके एग्जाम्स अच्छे हो रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जामिनेशन। लेट अस जस्ट सी। सो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा जहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, टाइम बताया गया होगा, कितने मार्क्स का पेपर है, जैसे 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स का टाइम है, संस्कृत का पेपर है और क्लास 7 का है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है, किस क्लास के, मतलब सेक्शन का नाम, सारी चीज़ें यहाँ पर आप डिटेल में फिल करते हैं। उसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो हियर यू कैन सी सारे क्वेश्चन जो हैं, सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं, कंपल्सरी हैं। उत्तराणी स्पष्टम शुद्ध लेखनम उपयोग लिखंतु, साफ साफ लिखना है आपको। प्रश्न पत्र में 4 खंड है, क ख ग और घ। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा उत्तरम लिखंतु, उसके बाद उत्तर लिखना है। देन समयम यथा योग्यम विभज्य, जो टाइम होता है आपका अच्छे से डिवाइड करना है ताकि सभी क्वेश्चन सही से कर पाएँ, ठीक है। अपठितांश, देन व्याकरणम, रचनात्मक कर्म तथा पठितांश इत्यस्मातः विषयातः प्रश्न दत्ता संति। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश, व्याकरण का पाठ, रचनात्मक कार्य, पठित गद्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए सैम्पल पेपर देख लेते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारा खंड क जो है अपठित अवबोधनम, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करना है और इस बेसिस पे 4 क्वेश्चन है, इसके आंसर करने हैं। फिर खंड ख है हमारा, यहाँ पर रचनात्मक कार्य, श्लोक दिए गए हैं, इसको कंप्लीट करना है, 5 नंबर का है। फिर ये तीसरा जो है सही से हमें मैच करना है, पदों को मेल करके और मीनिंगफुल एक सेंटेंस क्रिएट करना है। यहाँ पर वाक्य रचना करनी है, जैसे ये जो दिया हुआ है इसको प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए, फिर इस पद को यूज करके एक वाक्य बनाइए, राइट। तो यहाँ पर वाक्य क्रिएट करने हैं। यहाँ संस्कृत भाषाया आत्म परिचय लिखता, यहाँ पर आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन संस्कृत भाषा में 5-6 वाक्य में लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 यानी खंड ग, अब हम आगे, यहाँ पर व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। समानार्थक पदानी लिखता, मतलब जो ये वर्ड दिए गए हैं, यहाँ भूमि है, इसके जो सिमिलर मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हम बोलते हैं, वैसे ही लिख के बताना है। संधि विच्छेद करना है इनका, ये जो चीज़ें दी गई हैं, वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर तृतीया विभक्ति का हमें रूप लिखना है। देन लट लकार का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है, जैसे भविष्य काल में हमें बताना है इसको कैसे बोलेंगे। फिर खंड घ है, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका आपको आंसर लिखना है। पाठ से लिए गए हैं ये क्वेश्चन, तो 5 हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। एक पद में उत्तर देना है, मतलब एक वर्ड या 2 वर्ड में आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर पूर्ण वाक्य में, मतलब पूरे सेंटेंस में आपको आंसर करना है और यहाँ पर मिलान करना है सही से। और लास्ट में विद्याया महत्वम, जो विद्या का महत्व होता है उसके ऊपर 6-7 वाक्य आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला जो था पैराग्राफ हमें रीड करना है और उस पर आंसर करने हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। गंगा भारत देशस्य महती नदी अस्ति, गंगा भारत देश की महान नदी है, एक बड़ी नदी है। सा हिमालयात उद्गच्छति, ये हिमालय से निकलती है। अस्या जलम पवित्रम भवति, इसका जल जो है वो पवित्र माना जाता है। भारतवासिना गंगाया स्नानम पवित्र कर्म मन्यन्ते, भारतवासी, भारतवासी ना मतलब जो भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, गंगा में स्नान करने को पवित्र एक काम मानते हैं, कर्म मानते हैं। गंगा अनेकान नगरान सिंचयति, गंगा नदी जो है बहुत सारे नगरों को, बहुत सारी सिटी में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाती है। इसमें क्वेश्चन है, गंगा कस्य देशस्य नदी अस्ति, गंगा किस देश की नदी है। गंगा कदा पवित्रा भवति, गंगा कब पवित्र होती है। भारतवासी गंगाम कस्मिन कार्य प्रयोगयन्ति, भारतीय जो लोग हैं गंगा का किस कार्य में उपयोग करते हैं। गंगा किम उपकरोति, गंगा क्या प्रदान करती है, क्या लाभ पहुंचाती है। इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने चारों के आंसर लिख दिए। गंगा भारत देशस्य नदी अस्ति, क्वेश्चन था भारत, गंगा किस देश की नदी है, तो भारत देशस्य, गंगा भारत देश की नदी है। फिर नेक्स्ट है, गंगा कदा पवित्रा भवति, गंगा जो नदी है कब पवित्र मानी जाती है। गंगा, यहाँ पे आंसर वाला वर्ड छूट गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्नाने, ठीक है, स्नाने पवित्रा भवति, स्नान में पवित्र मानी जाती है। भारतवासी गंगाम कस्मिन कार्य प्रयोगयन्ति, भारतवासी गंगा का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं, स्नान करने के लिए, ठीक है। स्नानम पवित्र कर्म मन्यन्ते। देन गंगा किम उपकरोति, गंगा अनेकान नगरान सिंचयति, बहुत सारे नगरों को सींचती है। देन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। विद्या धनम सर्व धनेषु मुख्यम,
देन इसका मतलब क्या हुआ कि विद्या जो धन है, विद्या का जो धन होता है सर्वधनेषु मतलब सभी धनों में श्रेष्ठ है, मुख्यम, ठीक है। देन विद्या डैश प्रवासे मित्रम प्रवासे, देन विद्या डैश करी भोग करी, विद्या भोग देने वाली है। विद्या डैश धनम गुप्तम धनम, विद्या छिपा हुआ धन है। विद्या धर्मेन सह याति, विद्या धर्म के साथ चलती है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर पाठ अनुसार आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको सही से मैच करना है। जैसे शरीरम क्या है, धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म का साधन है। गुणा पूजा स्थानम, गुण जो है पूजनीय होते हैं। सेवा परमो धर्म, सेवा क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। मित्रम जीवन सारह, मित्र जो है जीवन का सार है। विद्या रत्ने विना विभूषणम, रत्नों के बिना भी आभूषण है। कौन, विद्या, ज्ञान, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वाक्य की रचना करनी है हमें। जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम इति प्रयोग्य एकम वाक्यम रच्य, ये संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। तो इससे वाक्य बनाना है ईशावास्यमिदं सर्वम। तो यहाँ पे लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम जगत अस्ति, संपूर्ण जगत जो पूरा जगत है वो ईश्वर से व्याप्त है। देन संस्कृति, संस्कृति मानवस्य जीवनम शोभयति, यहाँ लिखा है संस्कृति, इस एक पद से वाक्य रचना करनी थी। तो संस्कृति मनुष्य के जीवन को शोभित करती है, मतलब अच्छा बनाती है, शोभित करती है। सेवा इति पदेन वाक्यम रचय, सेवा से बनाना है तो सेवा जीवनस्य महत्वपूर्णम कर्तव्यम अस्ति, सेवा जीवन का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। फिर मित्रम सच्चम मित्रम जीवनस्य रत्नम अस्ति, सच्चा मित्र जो है वो जीवन का रत्न होता है। विद्या इति पदेन वाक्यम रच्य, विद्या से, सो विद्या सर्वेषां भूषणम अस्ति, विद्या जो है सबका आभूषण है या बिना रत्नों का आभूषण है। विद्या छुपा हुआ धन है। बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे संस्कृत भाषा में आपको आत्म परिचय लिखना था, सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना था। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर देंगे। मम नामः, जैसे मेरा जानकी नाम है तो मम नामः जानकी अस्ति। अहम सप्तम्याः कक्षायाः छात्र या छात्रः अस्मि, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। अहम संस्कृतम अत्यधिकम रोच्ये, मुझे संस्कृत बहुत अधिक पसंद है। मम प्रिय विषय संस्कृतम अस्ति, मेरा प्रिय विषय संस्कृत है। ये सब हो सकता है आपके लिए ना हो, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। अहम प्रतिदिनम श्लोकान पठामि, मैं हर दिन श्लोक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अहम भविष्यमाणे समय आचार्य भविष्यामि, मैं भविष्य में अध्यापक बनूंगा या बनूंगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 खंड ग है, यहाँ पर व्याकरण है, समानार्थक शब्द बताने हैं, यहाँ संधि विच्छेद करना है, तो एक एक करके देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा भूमि, ये भूमि है बेटा, यहाँ मात्रा की गलती है। भूमि धरणी, जलम सलीलम, देखो भूमि मतलब पृथ्वी भी होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, धरणी संस्कृत में। जलम मतलब पानी, तो सलीलम। भयंकर कराल, भयंकर मतलब डरावना। हरिण मृग, हरिण मतलब होता है हिरण। देवालय, देवालय यानी मंदिरम, ठीक। देवालय को हम मंदिर भी बोलते हैं, संस्कृत में लिखना है तो मंदिरम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला, इसमें संधि विच्छेद करना है। ग्रामम प्रति, ग्रामम प्रति इस तरीके से लिखेंगे। स्वोदर पूर्ति, तो यहाँ लिखेंगे स्व उदर पूर्ति। वसुदैव, तो यहाँ आएगा वसुधा प्लस एव, वसुधा फिल कर लेंगे। मित्राय, तो मित्र प्लस आय, मित्र फिल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वाले में आएगा प्रति, दूसरे वाले में आएगा स्व, तीसरे वाले में आएगा वसुधा और चौथे वाले में आएगा मित्र, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, तृतीय विभक्ति में हमें यहाँ पर जो वर्ड दिए उनको फिल करना है। सो देखो, बालक लेखनया लिखती, इसमें लेखनया ही आएगा। बालक पेन से लिखता है, लेखनया यानी पेन। देन प्रहलाद डैश नारायण अनुग्रहीत, प्रहलाद नारायणेन आएगा, नारायणेन अनुग्रहीत, प्रहलाद जो थे नारायण से अनुग्रहित हुए। देन हिरण्यकशिपु डैश खड़ग प्रहरिति, हिरण्यकश्यप जो थे खड़गेन प्रहरिति, हिरण्यकश्यप ने तलवार से प्रहार किया, खड़गेन आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर्स यहाँ पे फिल हैं, आप लिख सकते हैं। पहले में आएगा लेखनया, दूसरे में आएगा नारायणेन, तीसरे में आएगा खड़गेन, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको भविष्य काल में इनको चेंज करना है। सह शालाम गच्छति, सह शालाम गमिष्यति, आपको गच्छति के भविष्य काल का जो रूप है वो आपको याद होना चाहिए।
सो गमिष्यति, अहम श्लोकम पठामि, अहम श्लोकम पठिष्यामि। देखो सह शालाम गच्छति मतलब वह विद्यालय जाता है। अब इसको फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, वह विद्यालय जाएगा। सह शालाम गमिष्यति। अहम श्लोकम पठामि मैं श्लोक पढ़ता हूँ, और अहम श्लोकम पठिष्यामि मैं श्लोक पढ़ूंगा। बाला क्रीडन्ति, यहाँ पे भविष्य काल में चेंज करना है, तो बच्चे खेलते हैं। बाला क्रीडिष्यन्ति बच्चे खेलेंगे। आवाम पाठम लिखावा, इसको भविष्य काल में बदलिए। सो आवाम पाठम लिखावा मतलब होता है हम दोनों पाठ लिखते हैं। आवाम पाठम लिखिष्यावा, हम दोनों पाठ लिखेंगे। त्वम फलानी खादसी, इसको भविष्य काल में कैसे बोलेंगे, त्वम फलानी खादिष्यसि को तुम फल खाते हो, और त्वम फलानी खादिष्यसि मतलब तुम फल खाओगे। ठीक, तो भविष्य काल में हमें चेंज करना था। नाउ नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, खंड घ। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। सो जैसे पहला है सेवा ही परमो धर्म इति पाठे सेवा का सर्वोच्च कर्तव्य क, तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो जैसे पहला क्वेश्चन अभी मैंने देखा, इसका मतलब है कि सेवा ही परमो धर्म, पाठ में सेवा का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है। सो सेवा एव परमो धर्म अस्ति, सेवा ही परम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। मित्राय नमः इति पाठे मित्रस्य गुणा लिखत, मित्राय नमः पाठ में मित्र का जो गुण हमने पढ़ा उसके बारे में लिखना है। मित्रम सत्यवादी सहायककारी निस्वार्थी च भवति, मित्र जो है सत्यवादी मतलब सच बोलने वाला होता है, सहायता करने वाला होता है, और निस्वार्थ होता है, अपने लाभ के लिए हमारा फायदा नहीं उठाता। न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम इत्यत्र दृष्टान्तस्य अर्थम क, ये जो आपने फ्रेज पढ़ा कि न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम, तो इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। लोभी विफला मनुष्य कारणम दोष्यति, लालच में असफल मनुष्य कारण को दोष देता है कि ये कारण है इसलिए ऐसा नहीं हुआ। जैसे हाथ नहीं आया तो कह रहा है कि खट्टे हैं अंगूर। नाउ नेक्स्ट है नित्यम पिबामा सुभाषित रसम, सुभाषितस्य महत्वम कथ्य, जो हमने चैप्टर पढ़ा था नित्यम पिबामा सुभाषित रसम, सुभाषित का महत्व क्या है। सुभाषितम जीवनस्य पथ प्रदर्शकम अस्ति, सुभाषित जो होते हैं, अच्छे वचन जो होते हैं, वो जीवन में पथ प्रदर्शक, हमें मार्ग दिखाने का, अच्छे रास्ते पर चलने का एक तरीके से पथ प्रदर्शक होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम इत्यस्य तात्पर्यम किम, ये जो चैप्टर था हमारा ईशावास्यमिदं सर्वम, इस कथन का क्या मीनिंग है। सर्वम जगत ईश्वरमयम अस्ति, संपूर्ण जगत जो है ईश्वरमय है, मतलब ये पूरी दुनिया जो है ईश्वरमय है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक पदेन उत्तरत, 5 अंक का है, एक पद में एक वर्ड में आंसर करना है। जैसे पहला है सर्वेशा मनुष्यानाम माता का, सभी मनुष्यों की माता कौन है। प्रहलादा कस्य भक्त आसीत, प्रहलाद किसका भक्त था। सो चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं और आंसर्स भी हैं। सर्वेशाम मनुष्यानाम माता का, सभी मनुष्यों की माता कौन है, पृथ्वी। प्रहलादा कस्य भक्त आसीत, प्रहलाद किसके भक्त थे, नारायणस्य, नारायण के। संस्कृत वांग में सकृत्य कुत्र संति, साहित्य, मतलब सूक्तियां कहाँ मिलती हैं, साहित्य में मिलती हैं। सेवाया लाभक, सेवा का लाभ क्या है, पुण्यम, पुण्य मिलता है हम किसी की भी सेवा करते हैं तो। वंदे भारत मातरम इत्यत्र भारत माता का प्रतीक अस्ति, वंदे भारत मातरम, इसमें भारत माता किसकी प्रतीक है, भूमि की, भारत की जो भूमि है उसकी प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यहाँ पे पूरे वाक्य में हमें आंसर्स लिखने हैं। जैसे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विद्या केन प्रकारेण भूषणम भवति, विद्या किस प्रकार का भूषण है, आभूषण है। विद्या रत्ने विना भूषणम भवति, विद्या रत्नों के बिना, कोई उसमें कीमती पत्थर नहीं है, कीमती पत्थर जैसा ये भूषण नहीं है, लेकिन बिना रत्नों के भी आभूषण से कम नहीं है। आलस्य से परिणाम का, आलस का क्या परिणाम होता है, आलस्येन विद्या न प्राप्यते, आलस्य से जो व्यक्ति आलस करते हैं उनको विद्या प्राप्त नहीं होती है। सेवाया फलम किम, सेवा का क्या फल होता है, सेवाया फलम आत्मसंतोष भवति, इससे आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है, आत्मसंतोष इससे मिलता है। मित्रस्य प्रामाणिकत्वम कस्मिन् दृश्यते, मित्र प्रामाणिकता किस समय दिखती है, मतलब मित्र हमारा सही है, सच्चा मित्र है, इसका प्रूफ हमें कब मिलता है। संकट काले मित्रस्य प्रामाणिकत्वम दृश्यते, संकट के समय मित्र की प्रामाणिकता हमें दिखाई देती है कि मित्र हमें हेल्प कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं दुख का समय आया और हमारा साथ छोड़कर चला गया। ईश्वर कुत्र कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ कहाँ पर है, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र यानी हर जगह पर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है मिलनम कुर्वन्तु, यहाँ पे मिलान करना है। पृथ्वी सर्वेशाम जनानाम
माता, सभी जनों की माता है। कौन? पृथ्वी। मित्रम संकट काले सहायकारी, मित्र जो है संकट में सहायता करता है। सेवा परमो धर्म, सेवा सर्वोच्च धर्म है। शीलम परम भूषणम, जो शील होती है सबसे बड़ा आभूषण होता है। देन ज्ञानम जीवनस्य प्रकाशः, ज्ञान जो होता है जीवन का प्रकाश होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैच करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्या के ऊपर हमें 6-7 वाक्य लिखने थे। सो उत्तर है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं विद्या मानवस्य भूषणम अस्ति, विद्या मनुष्य का आभूषण है। विद्या बिना मनुष्य पशु इव भवति, विद्या के बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है। विद्या आत्मबलम ददाति, विद्या हमें आत्मबल देती है। विद्या अज्ञानस्य अंधकारम नाशयति, विद्या अज्ञान के अंधकार का नाश करती है, उसे नष्ट करती है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या हर जगह सम्मानित की जाती है, पूजी जाती है। विद्या जीवनस्य प्रकाशः अस्ति, विद्या जीवन में प्रकाश लाती है या जीवन में प्रकाश के समान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिए। सो आई होप कि 14 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे। आपको क्वेश्चन पेपर को पॉज करना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है, अब एक बार देख चुके हैं, फिर भी स्टार्ट करिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग से, खुद से क्वेश्चन करिए कि अब आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर एक और सेट चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, फटाफट मुझे मैसेज कर दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं तुरंत एक और सेट बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, नाउ ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर examination. So with this we are done with this sample paper. I hope all of you have enjoyed it. If you love this video, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.